हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ लेक्चर। बेटा मैथ पढ़ेंगे, मेंटल एबिलिटी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले भी बहुत मजा आया है इसमें हमें, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। देखो, लेट्स मेक अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? और एकेडमिक स्टूडेंट्स जो और आपके साथी हैं वो मैथ नहीं पढ़ पाते, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको मैथ पढ़वा रहे हैं बिकॉज बहुत काम आने वाला है। आईएमओ है और भी आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड वगैरह, उसमें काम में आता है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा कोडिंग और डी कोडिंग। कई तरह की, अच्छा आपको ऐसा लगेगा कोडिंग डी कोडिंग होता क्या है, तो कोडिंग डी कोडिंग इज नथिंग बट एक लैंग्वेज है जो आप किसी भी चीज को कोड करके बताते हो, ठीक है, सीक्रेट चीजें, राइट। तो हम कुछ वर्ड्स को या किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न से कोड करते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा पार्ट 1, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी लेटर लेटर कोडिंग यानी अल्फाबेट अल्फाबेट कोडिंग। इसके बाद पढ़ेंगे कुछ नंबर्स भी आएंगे, कुछ और सिंबल्स भी आते हैं कोडिंग में। देखो क्वेश्चन आया कि इफ रेडियो इज रिटन एज PYBGM देन हाउ दिस रिटन इन दैट कोड, मतलब इसका वो वाला वर्ड, असली वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले इनको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैंने ये वर्ड लिखा रेडियो, ठीक है। फिर मैंने यहां पे ही ये वर्ड लिख दिया जो कि ये कोड किया गया है, जिस रूप में इसको कोड किया हुआ है। अब देखो, रेडियो का आर और पी पास पास होते हैं ना, ABCDEFGHHIJKL मैंने पी, ठीक है, QR। तो आर और पी ऐसे रिलेटेड हैं कि आर में से -2 किया, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं अल्फाबेट्स, है ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड, ठीक है। ये होती है अल्फाबेट्स हमारे 26। तो इसमें क्या है, आर कैसे चेंज किया गया, आर की जगह पे क्यू लिखा हुआ है, तो पी लिखा हुआ है, सॉरी, आर की जगह पे पी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि आर -2 स्टेप गया, है ना, आर में एक छोड़ के फिर, तो -2 हम लिखते हैं, यानी इस अल्फाबेट के 2 कदम पहले ये था, ठीक है। अब ए को देखते हैं हम, ए और वाई में क्या कनेक्शन है। ए यहां पर है, अगर मैं उल्टे ऑर्डर में देखूं, ऐसे देखूं कि ए के पहले क्या रहा होगा, जेड और वाई, तो यानी ए का भी -1 -2 सॉरी -2। अगर मैं डी को और बी को कनेक्ट करके देखूं तो देखो डी यहां आ रहा है, -2 पे आया बी, तो सारे अभी तक -2 चल रहे हैं। फिर ये, ठीक है, तो कैसे लिखा गया है कोडेड लैंग्वेज में, -2, यहां देखो आई और जी -2, और ओ जो है वो भी कैसे लिखा गया है, ओ कहां पे आ रहा है, पहले ओ पे चले जाओ, ठीक है, -2 पे, यानी जो लिखा गया है कोड वो -2 के रूप में लिखा गया है, राइट। अब लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो ये वाली चीज दी हुई है और असली चीज पता करनी है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूं। रिवर्स कर दूं मतलब +2, जब मैं +2 +2 +2 हर अल्फाबेट में करता जाऊंगा इस वाले में, तो मुझे ये वाला चीज पता लग जाएगी कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है, मतलब वर्ड क्या था वो। तो हमने क्या किया, पहले उस वर्ड को लिखा OQDKNG। अब मैं इसमें +2 करूंगा क्योंकि ये उस वर्ड से -2 करने के बाद ये आया होगा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो अगर मैं इसमें +2 करता हूं, इस वाले में यहां मैंने +2 किया, तो आप देखो ओ पे आए और +2 किया, यानी ये ओ पे आया, सॉरी ओ पे आया, राइट। अच्छा सॉरी, मुझे वर्ड वही निकालना है, ओके। ओके, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है उन्होंने, उन्होंने केवल ये दिया है ना कि अगर रेडियो को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इस वर्ड को कैसे लिख सकते हैं, तो मुझे -2 वाली चीज ही फॉलो करनी है, रेडियो की जगह पे ये रखा हुआ है, राइट। तो देखो यहां पे मैंने किया -2, ओ कहां पर है बेटा,
-2 मतलब इसके स्थान पे m आएगा, m आ गया। ठीक है, अब देखो q की प्लेस पे -2 करूंगा तो q की प्लेस पे -2, q कहां पर है, ये रहा। इसकी प्लेस पे -2 करूंगा तो o आ जाएगा, o लिख दिया। ठीक है, d की प्लेस पे -2 करूंगा मैं अगर, तो क्या आएगा, d पे जाओ, b आएगा, b आ गया। फिर k की प्लेस पे -2 करने पर j छोड़ के i आ गया। ठीक है, उसके बाद n की प्लेस पे n कहां पर है, ये एक छोड़ के l आ गया। और g की प्लेस पे f छोड़ के e आ गया। तो वर्ड क्या बना बेटा, मोबाइल। यानी अगर रेडियो इस तरह से लिखा जाता है तो ये वाला वर्ड, ये कुछ भी वर्ड दिया जा सकता है, वो कैसे लिखा जाएगा। तो हमने ये सीखा कि जब हम अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में डिस्टेंस देखते हैं तो सब यूनिफॉर्म आ रहा है, सभी में -2 हो रहा है। तो जब हम वो वाला वर्ड OQDKNG लिखेंगे, तब जब हम -2 हर एक अल्फाबेट के साथ करेंगे तब मोबाइल वर्ड बनेगा। ठीक है, ओके बेटा, देखो हम अभी हर तरीके के एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा लेक्चर जो होगा उसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें मिक्स्ड होंगे सारे। अभी हम हर तरीके का एक एक क्वेश्चन सीख रहे हैं। अब कुछ कोडिंग होती है लेटर नंबर कोडिंग। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर इस केस में या और भी कई केसेस में लेटर एंड नंबर ऑफ अल्फाबेट कोडिंग होती है। ठीक है, देखो आप देखोगे तब समझोगे। रीजन अगर कोड किया गया है 5 के रूप में, मतलब उसको 5 बोला गया है, और बिलीव्ड को कोड किया है 7 के रूप में, तो आपको बताना है व्हाट इज द कोडिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो एक अल्फाबेट्स और नंबर में क्या रिलेशन हो सकता है देखते हैं। रीजन के मैं अगर वर्ड काउंट करता हूं तो REASON कितने अल्फाबेट हो रहे हैं, 6 अल्फाबेट्स। ठीक है, मगर इन्होंने दिया उसको कोड 5, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है 6 - 1 किया हो गया हो। ओके, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे बिलीव्ड, बिलीव्ड में बेटा कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मगर उसको कोड कैसे किया गया है, 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 8 - 1 = 7। तो यही वाला पैटर्न फॉलो करते हुए अगर मैं गवर्नमेंट लिखूं, GOVERNMENT, तो कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसके कितने अल्फाबेट हैं, 10 अल्फाबेट्स। तो इसका कोड क्या होगा, कोड विल बी 10 - 1, दैट इज नथिंग बट 9। सो 9 इज योर आंसर। यस, 9 वी आर गेटिंग इट। ओके, नोट डाउन कर सकते हो। दिस इज क्वाइट इजी, बट कभी कॉम्पिटिटिव में आता है, कंपटीशन में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए हम लोग सारे तरीके के कोडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट, कभी कभी अब लेटर और नंबर कोडिंग ही पढ़ रहे हैं हम, मगर उसमें कुछ डिफरेंस है। देखो हमने ये बोला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फॉक्स को अगर हम 45 के रूप में कोड कर रहे हैं तो बॉक्स को कैसे कोड करेंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट किए थे, अब यहां तो नंबर ऑफ अल्फाबेट तो 3 हैं, मगर कोड किया है 45। तो अब काम आता है पोजीशन ऑफ अल्फाबेट का फंडा। देखो हम इस रूप से अल्फाबेट को अरेंज करते हैं। ऑब्वियसली एक 1 प्लेस पे आ रहा है, 2 प्लेस पे B आ रहा है, फिर C आ गया, फिर D आ गया, और ऐसे करते करते 26 अल्फाबेट आ गए। तो हम ये देखते हैं कि FOX जो है इनकी पोजीशन का सम 45 आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ ऐसा देखते हैं। तो अब देखो F आ रहा है 6 पोजीशन पे, मैंने 6 लिखा। O कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 15, और X कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 24। ठीक है, इनको टोटल किया मैंने, 24 और 6 30 एंड 15 45 ही आ रहा है। तो दैट मींस मैंने कोड क्रैक कर लिया है। हमने कोड क्रैक कर लिया कि अगर फॉक्स को हम 45 लिखते तो फिर तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए बॉक्स को लिखना। B कौन सी पोजीशन पे है, 2। ठीक है, O 15 और 24, राइट। अब कर सकते हैं एंड 26
प्लस 15 दैट इज 41 इज योर आंसर। 41 पोजीशन जो है 41 इज द कोड ऑफ बॉक्स। तो इस तरह की भी कोडिंग है, इस तरह के भी कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, पोजीशन मैं यहां लिख देता हूं कि इट्स पोजीशन ऑफ पोजीशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स की पोजीशन पे जो डिपेंड करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ट्रिकी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ट्रिकी, बिलीव मी। देखो, पजल बेस्ड यानी एक आपको उलझा देने वाली चीज, लेकिन हम बहुत इजीली समझेंगे इसे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, कोडेड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ओके, कोडेड एक ही बात है। पैट जू सिम मीन्स ईट गुड मैंगोज, यानी कोई अलग सी लैंग्वेज बनाई चाइनीज टाइप की। पैट जू सिम इसका मतलब है ईट गुड मैंगोज। पस सिम टिम मीन्स मैंगोज एंड स्वीट्स, एंड टिम जू किट मीन्स परचेज गुड स्वीट्स। तो हमें इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें केवल उनको लिखना होता है। सबसे पहले जैसे मैंने ये लिख दिया कि पैट जू सिम का मतलब क्या दिया हुआ है, ईट गुड मैंगोज। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और आप देखिएगा आंसर, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। पस सिम टिम का मतलब है मैंगोज एंड स्वीट्स, मैंगोज एंड स्वीट्स। ठीक है, नेक्स्ट टिम जू और किट का मतलब है परचेज गुड स्वीट्स। हमें क्या पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि गुड किन दोनों में आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है। ठीक है, इन दो में ही आ रहा है बस, और तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये वाला तो इजी हो गया। यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, जू। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पे गुड कॉमन, इन दोनों स्टेटमेंट में जो इंग्लिश आप पढ़ सकते हो उसमें तो गुड गुड आ ही रहा है ना, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जू। तो यानी कि जू रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका अल्फाबेट गुड। ओके, दैट्स क्वाइट सिंपल कि आपको क्या करना होता है, केवल कॉमन निकालना होता है। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। ओके, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया उसी तरीके का, लेकिन इसमें क्या हुआ, अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ रही हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, देखना है कि कितने अल्फाबेट और कितने नंबर्स हैं। देखो, men are very busy, 4 words हैं, I'm not talking about alphabet, these are words, और ऐसे ही इसको कोड किया गया कैसे, 1 2 3 4। तो ये जरूरी नहीं है कि भैया मैन को 1 रिप्रेजेंट कर दिया, 2 इसको, कि रैंडम हो सकते, कुछ भी हो सकते, शफलिंग हो सकती है इसमें। ठीक है, बिजी पर्सन नीड एनकरेजमेंट, 4 5 6 7। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है। आपको करना क्या था, मैंने क्या बोला था कि आप अल्फाबेट जो स्टेटमेंट्स लिख लो, और उसमें से पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, कॉमन निकाला था वर्ड टू वर्ड। अब हमें वर्ड टू नंबर्स निकालना है कॉमन। देखो, हम इसी वाले क्वेश्चन के अंदर से ही पिक कर लेंगे। आई एम टेकिंग अ रेड मार्कर, उसी से बता दूंगा आपको। देखो, एस हमें क्या पता लगाना है, एनकरेजमेंट। तो एनकरेजमेंट कौन कौन से में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में तो एनकरेजमेंट आ ही नहीं रहा, तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले में आ रहा है। ओके, सेकंड वाले में एनकरेजमेंट में उसको सर्कल कर देता हूं। ठीक है, ये सर्किल हो गया, और लास्ट वाले में, इस वाले में आ रहा है, 2 में ही आ रहा है, बाकी में तो आ ही नहीं रहा, तो मुझे कुछ उन दोनों को देखना ही नहीं है। अब इन दोनों स्टेटमेंट जो दिए हैं, इनके नंबर वाले पार्ट पे आते हैं हम। ये नंबर वाला पार्ट डब्बे में डाल दिया मैंने। ठीक है, इन डब्बे में डले हुए नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है ना। चश्मा हटा के भी देख सकता हूं मैं, और चश्मा पहन के भी। 5 इज द कॉमन। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हो गई, देखते ही आपने बात पकड़ ली कि एनकरेजमेंट जो होगा वो रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, 5। ओके, होप वी हैव अंडरस्टूड सम गुड क्वेश्चंस, गुड टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी का कोडिंग डिकोडिंग के सभी लेवल के क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। आज का मोटिव ये था कि आपको एक
इंट्रो मिल जाए कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, क्योंकि क्लास 6 और 7 की बात करूँ, कुछ क्लास 8 के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 6 की अगर बात करूँ, 7 की बात करूँ, तो ये चीज आपने पढ़ी ही नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये इंट्रो पार्ट था। इसके बढ़िया वाले अच्छे वाले क्वालिटी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।